सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 32 वचन 8 से। भजन संगीता अध्याय 32 वचन 8 से। आइए देखें। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग जो है लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि हे मनुष्य की संतानों सुनो, परमेश्वर यहोवा कहता है। और क्या कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान सुनो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं बुद्धि देने का काम करूंगा। कब वह बुद्धि देगा? कि जब हम उस परमेश्वर की सुनेंगे और उस परमेश्वर की मानेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिएंगे, तब वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और कहता है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, कहता है जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी अगुवाई करूंगा। किस बात की अगुवाई करेगा? कि हमें पवित्रताई के मार्ग पे चलने के लिए। क्योंकि हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने जो मार्ग ठहराया है वो पवित्रताई का मार्ग ठहराया है। क्योंकि उसने आज्ञाओं में कहा है, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, गाली मत दे, भला बुरा, डांस, हत्या, बुरे विचार, व्यभिचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें कह के ठट्टे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना, तमाम ऐसे पापों को प्रभु ने कहा न करना। उसने मना किया है। उसने कहा बुराई का मार्ग छोड़कर भलाई के मार्ग के ऊपर चलना। तो इसीलिए यहां वचन कहता है कि मैं देखो तुझे बुद्धि दूंगा। किस बात के लिए? अच्छे काम करने के लिए, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। इसीलिए वो कहता है कि जिस मार्ग पे तुम्हें चलना होगा ना, तो उस मार्ग पे चलने में मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, मदद करूंगा। और इतना ही नहीं, वो आगे वचन में कहता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि भी रखूंगा। वो कहता है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति भी दिया करूंगा। कहता है मैं तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा और कहता है मैं तुम्हें सम्मति भी दिया करूंगा। कहता है कि मैं तुझ पे सम्मति दिया करूंगा। कहता है तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, तुझ पे कृपा डालूंगा, तुझ पे दया प्रकट करूंगा, तुम्हें संभालूंगा। कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनना। कहता है ना ही घोड़े के समान बनना, ना खच्चर के समान। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि वचन कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनना, क्योंकि उनके भीतर समझ नहीं होता है। कहता है उनके भीतर समझ नहीं होता, इसलिए घोड़े को अपने वश में या अपनी मर्जी के अनुसार चलाने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाया जाता है और खच्चर को रस्सियों से बांधा जाता है। इसीलिए वचन कहता है ना कि उनमें समझ नहीं होता। उनकी उमंग को रोकने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम और खच्चर को रस्सियों से रोकना पड़ता है, उनकी उमंगता को। क्योंकि खच्चरों के पैर को बांधा जाता
और घोड़े के मुंह में लगाम लगाया जाता है ताकि वह हमारे बस में रहे। कहता अगर ये लगाम और रास न लगाया जाए तो वह किसी के बस में आने वाले नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे घोड़े और खच्चर को लगाम लगाया जाता है, तो कहता है तुम ऐसा मत बनो कि तुम्हारे जीवन पे भी लगाम लगाया जाए। इसलिए कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी सुनो, मानो, मेरे मार्गों पे चलो तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पे कृपा दृष्टि डालूंगा, सम्मति भी दिया करूंगा। तो सच में जो जो मनुष्य परमेश्वर की सुनता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की सुनता है, परमेश्वर क्या करता है कि उसकी मदद करता है, उसके जीवन में आशीष देता है, उसकी अगुवाई करता है। इसलिए मेरे प्रिय, जरूर है कि आप भी उस परमेश्वर के अधीन चलिए, परमेश्वर आपके जीवन में भी आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देता। प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को छू ले, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, सारी बीमारी नष्ट होने पाए। तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगर के बंधन है, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, जितने भी लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी सारी निराशा, सारी उदासी दूर होने पाए। जीवन में प्रभु तेरी बरकत होने पाए। आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदान में भर जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनमें जो बीमार है वह चंगा होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह छुटकारा पाए, हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके आंख में बीमारी हो, कान में बीमारी हो, नाक में हो, मुंह में हो, सब बीमारी नष्ट होने पाए। जिसके सीने में तकलीफ हो, पेट के अंदर तकलीफ हो, कमर में हो, रीढ़ की हड्डियों में हो, सब की सब बीमारियां निकल जाए। जिसके घुटने में दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी, सब नष्ट होने पाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर, सब निकल जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका प्लेटलेट घटा हुआ है, प्रभु यीशु के नाम से बढ़ जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। जिनके शरीर में गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो, प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, पथरी नष्ट होने पर, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान की आशीष दे। वो महान परमेश्वर में प्रार्थना करता है जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग आने पाए। हे परमेश्वर, जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, इनके जीवन में एक बड़ी उन्नति होने पाए। प्रभु अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से हर एक को भर दे, ताकि तेरी पवित्र आत्मा को छू ले। महान परमेश्वर ते स्वर्ग की सामर्थ्य उतरे और सब के सब सामर्थ्य में भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बड़ी ब्लेसिंग इनके जीवन में होने दे, ताकि हर एक बंधन, हर एक श्राप इनके जीवन से टूट जाए। जिनके पास नौकरी नहीं प्रभु, उन्हें नौकरी दे। जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु, उन्हें रोजगार दे, ताकि इनके जीवन में तेरी महिमा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हुआ स्वर्ग की सारी आशीष इनके जीवन में मांगते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ हो, इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।